एक बार श्री कृष्ण जी के पास नारद जी आए और बोले, भगवान, मुझे रात एक प्रश्न तंग करता है। जो औरतें अपने पति के साथ संभोग नहीं करती, क्या यह सही है? भगवान श्री कृष्ण बोले, अगर औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ संबंध या संभोग करती है, ये तो बहुत गलत है। लेकिन कुछ औरतें मन से संभोग का मन ही नहीं करता, वो कैसे गलत है वो भी बताऊंगा। कुछ औरतें बच्चे होने के बाद ये काम बंद कर देती है, कुछ 60 साल तक भी करती है। मैं पूरा राज आपके साथ विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक शर्त पर इसे पूरा सुनना होगा, ठीक है? नारद जी बोले, ठीक है। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वो अगर पूरा सुने। पुरानी बात है, एक बहुत सुंदर और अमीर लड़का था जिसकी उम्र 25 साल थी। 25 साल थी। उसका नाम अर्जुन था। वह अपनी शान शौकत के लिए पूरे गांव में मशहूर था। अर्जुन के माता पिता ने उसे हर खुशी दी थी, लेकिन उसकी परवरिश में उन्होंने उसे ज़मीन से जुड़ा और विनम्र रहना भी सिखाया था। अर्जुन अपनी हवेली में अपने माता पिता के साथ रहता था। हवेली बड़ी थी, चारों ओर हरियाली, सुंदर बगीचे और अंदर आलीशान सजावट। लोग उसकी संपत्ति और रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ कमी थी। वह अंदर से बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन, जो आमतौर पर अपने घर से बाहर कम ही जाता था, मेले में जाने का फैसला करता है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मनाया था। मेले में जाकर उसने पहली बार अपने जीवन के लिए कुछ अलग महसूस किया। वहाँ एक साधारण लेकिन बेहद आकर्षक लड़की, जिसका नाम सिया था, उसकी नज़रों में आ गई। सिया गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे की सादगी अर्जुन के दिल को छू गई। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दौलत और शान शौकत से परे भी कुछ है जिसे वह चाहता है। वह लड़की सिया सचमुच बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता किसी देवी की मूर्ति जैसी प्रतीत होती थी। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, बेली की ये तबीयत आंखें, जिनमें एक अलग ही चमक थी। सुनी हाय भाई मैंने, जैसे उसमें कोई अनकहा राज छिपा हो। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी पीठ पर लहराते हुए चलते समय और भी मोहक लगते थे। सिया के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी थे और उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि किसी का भी दिल बहक जाए। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन उसमें भी वह एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। हल्की नीली साड़ी जिसमें चांदी के किनारे थे, हवा में लहराते हुए उसे और भी सुंदर बना रहे थे। उसके पैरों में झिलमिलाते पायल की आवाज़ जैसे अर्जुन के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। अर्जुन ने सिया को पहली बार देखा था, लेकिन उस पल से उसकी आंखों के सामने वही चेहरा बार बार घूमने लगा। जे तो बेमैता मैं मेले से लौट तो आया, लेकिन उसका मन सिया की तस्वीर में ही उलझा हुआ था। उसने कई बार कोशिश की कि वह अपने काम पर ध्यान दे, लेकिन हर बार उसका मन भटक जाता। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो अर्जुन की आंखों में नींद नहीं आती। वह चांद की रोशनी में सिया के चेहरे की छवि देखता और खुद से कहता, क्या यह कोई सपना था या मैंने सच में ऐसी सुंदर लड़की देखी? अर्जुन के मन में सिया से दोबारा मिलने की तड़प बढ़ने लगी। वह जानता था कि वह उसे दोबारा देखे बिना चैन नहीं पाएगा। अगले दिन वह फिर से मेले की तरफ गया, यह सोचकर कि शायद सिया उसे वहाँ मिल जाए, लेकिन मेले में वह नहीं थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से सिया के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उसने सिया का हुलिया बताया, लेकिन किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। यह मानो उसकी खोज को और भी मुश्किल बना रहा था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह सिया का पता लगाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी समय क्यों न लग जाए। सुनी हाय भाई मैंने, अर्जुन ने सिया का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की। आखिरकार उसे पता चला कि सिया गांव के एक कोने में एक छोटे से कच्चे मकान में अपने माता पिता के साथ रहती है। सिया का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे स्वाभिमानी और ईमानदार लोग थे। सिया के पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थीं। अर्जुन ने अपने माता पिता को सिया के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि वे उसके लिए सिया के घर रिश्ता भेजें। अर्जुन के माता पिता ने पहले थोड़ा सोचा, क्योंकि उनके घराने में अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों से ही रिश्ते होते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सिया के प्रति गंभीर है और उसका दिल सिया के लिए सच में धड़क रहा है, तो उन्होंने उसे खुश करने का फैसला किया। अर्जुन के पिता ने अपने भरोसेमंद सेवक को सिया के घर संदेश लेकर भेजा।
सेवक ने सिया के माता पिता से बड़े ही सम्मान और आदर के साथ कहा, हमारे मालिक के बेटे अर्जुन ने आपकी बेटी को अपनी जीवन संगिनी बनाने का फैसला किया है। वे चाहते हैं कि यह रिश्ता खुशी खुशी तय हो जाए। सिया के माता पिता यह सुनकर दंग रह गए। उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने अमीर और प्रभावशाली परिवार से रिश्ता आने की उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने सिया को बुलाया और उससे पूछा, बेटी, क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? तुम्हारी राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिया पहले तो कुछ नहीं बोली। वह घबराई हुई थी और अपनी आंखें झुका ली थीं, लेकिन भीतर ही भीतर उसने भी अर्जुन को मेले में देखा था और वह उसकी सरलता और आकर्षण से प्रभावित। सिया और अर्जुन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे गांव को दावत दी गई और हवेली को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सिया ने लाल रंग का भव्य लहंगा पहना था जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। अर्जुन ने भी राजकुमारों की तरह शेरवानी पहनी थी। दोनों एक दूसरे के साथ जैसे सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। सुनी हाय भाई, मैंने शादी के बाद सिया को अर्जुन की हवेली में लाया गया। हवेली के लोग सिया का स्वागत करने के लिए तैयार थे। सिया, जो हमेशा एक साधारण जीवन जीती आई थी, इस नई और भव्य दुनिया में थोड़ी असहज थी, लेकिन अर्जुन ने उसका हर कदम पर साथ दिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह अब उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। सिया ने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दीं। उसकी सादगी और मीठे स्वभाव ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। अर्जुन और सिया का रिश्ता हर दिन गहराता जा रहा था। वे एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, गांव में घूमने जाते और अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को मिलकर जीते। उनकी दुनिया में हर तरफ खुशियां थीं। अर्जुन अपने व्यापार में व्यस्त रहता, लेकिन वह सिया के लिए हमेशा समय निकालता। वहीं सिया ने भी अपने प्यार और देखभाल से अर्जुन की ज़िंदगी को और खूबसूरत बना दिया। कुछ महीनों बाद सिया ने अर्जुन से एक दिन कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। तुम्हारे साथ हर पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सपने में जी रही हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, यह सपना नहीं, हमारी हकीकत है, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर दिन इससे भी ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। सिया का स्वभाव शुरू से ही धार्मिक था। शादी के बाद भी वह रोज़ पूजा पाठ और ध्यान में समय बिताती थी, लेकिन अर्जुन के साथ उसका रिश्ता संतुलित और खुशहाल था। जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ, एक सुंदर पुत्र, तो पूरे परिवार में उत्सव का माहौल था। अर्जुन और सिया दोनों बेहद खुश थे। सिया ने अपने बेटे को अपनी पूरी ममता और ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद सिया के व्यवहार में एक बदलाव आया। वह धीरे धीरे अर्जुन से दूर रहने लगी। अब उसका अधिकतर समय बच्चे की देखभाल, पूजा पाठ और ध्यान में बीतने लगा। अर्जुन ने इसे पहले तो सिया की थकावट या मातृत्व की नई जिम्मेदारियों का हिस्सा समझा, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि सिया ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। एक रात अर्जुन ने सिया से कहा, सिया, क्या बात है, तुम मुझसे कतराने लगी हो? पहले हम घंटों बातें करते थे, साथ में समय बिताते थे, अब तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? सिया ने गंभीरता से जवाब दिया, अर्जुन, मुझे लगता है कि अब मेरा जीवन किसी और दिशा में बढ़ना चाहिए। हमारा बच्चा अब मेरी प्राथमिकता है, और इसके अलावा मैं अपने भीतर शांति पाना चाहती हूँ। मुझे भक्ति में संतोष मिलता है और मैं अब शारीरिक संबंधों की तरफ आकर्षित महसूस नहीं करती। मैं आपके साथ संभोग नहीं किया करूँगी। अर्जुन सिया के इस जवाब से स्तब्ध रह गया। उसने कहा, सिया, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा मन भक्ति और पूजा में है, लेकिन हमारे रिश्ते का भी एक महत्व है। यह सिर्फ शरीर का सवाल नहीं है, यह हमारे प्रेम और जुड़ाव का हिस्सा है। सिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है अर्जुन, लेकिन अब मैं यह सब नहीं कर सकती। मेरी आत्मा अब इन चीज़ों में नहीं लगती। मुझे लगता है कि मेरा सच्चा रास्ता ईश्वर की ओर है। अर्जुन ने इस बदलाव को समझने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसने सिया से बात करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता। धीरे धीरे अर्जुन और सिया के बीच की दूरी बढ़ने लगी। अर्जुन और सिया के बीच अब 2 महीने हो चुके थे और उनका रिश्ता जैसे धीरे धीरे एक अजनबी बनता जा रहा था।
अर्जुन की लगातार कोशिशों के बावजूद सिया उसकी इच्छाओं और शारीरिक संबंधों के प्रति पूरी तरह से अनिच्छुक हो गई थी। अर्जुन ने कई बार उससे कहा, हम पति पत्नी हैं, यह कोई पाप नहीं है, हमारा संबंध स्वाभाविक है और यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन सिया हर बार यह कहते हुए मना कर देती, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन, मेरा मन अब केवल ईश्वर की भक्ति और ध्यान में लगता है। यह सब मुझे अब अधूरा और अस्थायी लगता है। अर्जुन निरंतर अपनी पत्नी के नकारात्मक जवाबों से निराश हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो प्यार और समर्थन सिया को दिया था वह क्यों अब उसे अनदेखा कर रही है। उसकी इच्छाएं दब रही थीं और वह रोज इसी उलझन में रहता कि क्या वह इस रिश्ते को फिर से सही दिशा में ला पाएगा या नहीं। अर्जुन ने सिया से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका जवाब वही था। सिया की भक्ति और आत्मिक शांति को अर्जुन ने समझने की कोशिश की, लेकिन वह अपने शारीरिक और मानसिक दबाव को छिपा नहीं पा रहा था। वह महसूस करता था कि यह स्थिति दोनों के लिए असहज हो रही थी। एक दिन अर्जुन ने सिया से गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से सम्मान करता हूं सिया, लेकिन हम पति पत्नी हैं और हमारा रिश्ता सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी जुड़ा है। यह हमें और करीब लाता है। अगर तुम इसे समझ नहीं पा रही हो तो मुझे बहुत दुख होता है। सिया ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी बात समझती हूं, लेकिन मेरा जीवन अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुका है। मैं यही चाहती हूं कि तुम मेरे साथ भक्ति में शामिल हो तो शायद हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंधों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के लिए यह स्थिति कठिन हो गई थी। वह समझता था कि सिया को उसकी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं थी और उसके लिए भक्ति सबसे बड़ी बात थी। अर्जुन के भीतर जो निराशा और संघर्ष पैदा हो रहा था वह अब चरम सीमा तक पहुंच चुका था। सिया की भक्ति और ध्यान में पूरी तरह से डूबने के कारण अर्जुन की शारीरिक और मानसिक इच्छाएं पूरी तरह से अनसुलझी रह गई थीं। हर रात वह अकेलापन महसूस करता और यह सोचता कि सिया के साथ रिश्ते में वह जो सुख और संतोष चाहता था वह कभी पूरा नहीं हो सकेगा। सिया का ध्यान पूरी तरह से ईश्वर और पूजा पाठ में केंद्रित हो चुका था, जिससे अर्जुन को अब कोई उम्मीद नहीं थी कि वह कभी उसकी शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। एक दिन अर्जुन ने अपने अकेलेपन और दुहक को सहन करने की बजाय एक और रास्ता चुना। उसने सोचा कि अगर सिया उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं है से यह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उसने कुछ पैसे लेकर एक वेश्या के पास जाने का फैसला किया और वहां उसने शारीरिक संबंध बनाए। यह अनुभव अर्जुन के लिए एक तात्कालिक राहत के समान था, लेकिन उसके भीतर कोई शांति नहीं आई। वह जानता था कि उसने जो किया वह उसकी आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन अर्जुन के दिल में यह उलझन थी कि क्या वह सिया से दूर जा रहा था या फिर अपने भीतर के अवसाद और इच्छाओं को दबा कर रह गया था। जब वह सिया के पास वापस लौटता, एक दिन सिया को अर्जुन की गलतियां और उसका गुप्त जीवन जानने का मौका मिला। उसे पहले तो कुछ संदेह हुआ था, लेकिन एक दिन उसने अर्जुन के कुछ असामान्य व्यवहार और उसकी बढ़ी हुई चुप्पी को महसूस किया। सिया ने धीरे धीरे अर्जुन की हरकतों पर नज़र रखना शुरू किया और आखिरकार उसे सच्चाई का पता चल गया। अर्जुन ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, बल्कि वह पैसे देकर एक वेश्या के पास गया था। यह सिया के लिए एक बड़ा धक्का था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति, जिसे उसने दिल और आत्मा से चाहा था, वह उसे धोखा दे रहा था। वह अपने भावनाओं को काबू नहीं कर पाई और अर्जुन से सीधे तौर पर सवाल किया। अर्जुन, सिया ने गुस्से और आक्रोश से भरे हुए शब्दों के साथ कहा, तुमने मुझे कितना समझाया था कि हम पति पत्नी हैं और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह जानता था कि अब वह अपने अपराध से बच नहीं सकता। उसने एक पल के लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर वह अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश करने लगा। सिया, मैं समझता हूँ कि तुम नाराज़ हो
लेकिन तुम जानती हो, तुम्हारा ध्यान और भक्ति मेरे लिए कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। मैं मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं, लेकिन मैं अकेला महसूस करता था। सिया की आंखों में आंसू थे, और मैं तुम्हारे लिए जो कर रही थी, क्या वह पर्याप्त नहीं था? तुमने मुझे अनदेखा किया, मेरे प्यार को नकारा, और अब तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने यह सब क्यों किया, अर्जुन? सुनी हाय भाई मैंने। अर्जुन के पास अब कोई शब्द नहीं थे। वह सिर्फ चुप खड़ा रहा। सिया का गुस्सा बढ़ता गया और वह फिर से बोली, तुमने कभी मेरी भक्ति और प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने मेरे दिल और आत्मा को चोट पहुंचाई है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसने हमेशा सिया से प्रेम किया था, लेकिन उसकी बेवफाई ने सब कुछ बदल दिया। वह सिया के सामने खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया हो। सिया का गुस्सा अब गहरे दुख में बदल गया था। कुछ दिनों बाद अर्जुन और सिया के घर एक साधु आए। यह साधु बहुत ही प्रसिद्ध और पुण्यात्मा व्यक्ति थे, जिनका नाम पूरे इलाके में आदर के साथ लिया जाता था। वे आशीर्वाद देने के लिए अक्सर घर घर जाते थे और लोगों के जीवन में शांति और समाधान लाने का प्रयास करते थे। अर्जुन और सिया के घर भी वे पहुंचे, और यह मौका दोनों के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। साधु को देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू थे, और उसने सारा घटनाक्रम उन्हें सुनाया। अर्जुन ने बताया कि सिया की भक्ति के कारण उनके रिश्ते में दूरी आ गई थी और उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थीं। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसने एक गलत रास्ता अपनाया था और सिया से धोखा किया था। साधु ने अर्जुन की पूरी बात सुनने के बाद एक गहरी सांस ली और फिर बोले, तुम दोनों की गलती है, और सिया, तुम्हारी भी। उनका स्वर शांत था, लेकिन शब्दों में गहरी ताकत थी। फिर साधु ने दोनों को पास बुलाया और समझाया, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया सही तरीके से चलता है और दूसरा घिसता रहता है तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह एक रिश्ते में दोनों पार्टनर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तुम्हें समझना चाहिए कि पति पत्नी का संबंध सिर्फ भक्ति या मानसिक संतोष का नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन का हिस्सा है। साधु ने अर्जुन की ओर मुड़ते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ समझौता करना चाहिए था। अगर सिया अपने भक्ति में डूबे रहने के कारण तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थी, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे समझाते और उसे बताने का प्रयास करते कि एक वैवाहिक जीवन के नियम होते हैं, 3 हैं, जो दोनों को निभाने होते हैं। सुनी हाय भाई मैंने। फिर साधु ने सिया की ओर देखा और कहा, सिया, तुम भक्ति में डूबकर अपने जीवन साथी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर तुमने पति को खुश रखना है और रिश्ते को निभाना है तो तुम्हें भी उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि मानसिक और भावनात्मक संबंध। तुमसे यह उम्मीद थी कि तुम अपने पति से खुलकर बात करती और महीने में एक बार सही तरीके से उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती। सिया चुपचाप सुन रही थी और अर्जुन भी धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था कि साधु की बातों में कितनी सच्चाई है। साधु ने दोनों को और समझाया, तुम दोनों को अपने रिश्ते को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है। एक दूसरे की इच्छाओं का आदान प्रदान करो और कभी भी किसी रिश्ते में अकेले निर्णय मत लो। जीवन का यही सच है। फिर साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार कर एक दूसरे से प्यार और समझदारी से पेश आओ तो तुम्हारा रिश्ता पहले से भी मजबूत होगा। अर्जुन और सिया को एक नई रोशनी मिली। साधु के शब्दों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि रिश्ते की नींव केवल भक्ति या प्रेम पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों, इच्छाओं और समझ पर भी टिकी होती है। दोनों ने मन ही मन यह तय किया कि वे अब एक दूसरे से बात करेंगे और अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखेंगे।